बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने लगे हैं ज़ीरा प्लस बिस्किट, जो कि बेकरी से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही खस्ता है। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि ये कितने मज़े के और खस्ता बनते हैं। तो चलिए हम पहले इनके अज्जा बताते हैं और इनके मेजरमेंट जो है एकदम परफेक्ट है। आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। तो आइए नोट कर लें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमने लिया है 1 कप मैदा, 1.5 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक। और यहाँ हमने देसी घी इस्तेमाल किया है। ये 1/4 कप है। इसे हमने गरम करके और ठंडा कर लिया है, हल्का सा जम गया है। हमें इसी तरह का चाहिए, बिल्कुल लिक्विड नहीं चाहिए। और यहाँ हमने 1/4 कप पाउडर शुगर लिया है। ये आप देख सकते हैं 1/4 कप किस तरह का होता है। और यहाँ हमें एक दरमियाना अंडा चाहिए और इसके साथ हमें चाहिए वेनिला एसेंस। अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना मत डालें। और यहाँ हमने लिया है 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये हमने नीडो का लिया है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो जो घी हमने जमाया था गरम करके उसे ठंडा करके और उसमें हमने पाउडर शुगर मिला लिया है और इसको हमने बहुत अच्छे से बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे कर लें, नहीं तो हैंड बीटर है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, क्योंकि हर घर में नहीं होता। तो बहुत सी बहनों को, बच्चियों को परेशानी होती है कि हम कैसे करें। तो यहाँ हमने देखो पाउडर शुगर और घी जो हमने जमाया हुआ था उसको हमने इतना बीट किया है, इतना कि देखें क्रीमी फॉर्म में आ गया है। आप भी इसको इसी तरह से बीट कीजिएगा। यहाँ हमने अंडा तोड़ लिया है और इसको फेंट लेंगे। और हमने एकदम से पूरा अंडा नहीं डालना है, इसमें हम पहले थोड़ा सा बचा लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें अंडा बाकी का शामिल कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा हमने बचा लिया है क्योंकि अंडा बड़ा था, हमारे पास छोटा नहीं था। तो अगर आपके पास छोटा हो तो आप पूरा ले लीजिएगा। तो इसको हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। घी, चीनी और अंडा, इसे हमने अच्छी तरह से बिल्कुल बीट कर लिया है, क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब इसके बाद हमने जो ज़ीरा लिया है 1.5 टीस्पून, इसमें से हाफ टी स्पून हम अलग कर लेंगे और बाकी 1 टीस्पून जो है हम इस मिक्सर में शामिल कर देंगे। बेकिंग पाउडर और नमक, ये तीनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे हम अच्छा सा, ताकि सॉल्ट और बेकिंग पाउडर हमारा अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो ये बैटर हमारा तैयार है। तो हमने इसको इतना अच्छा बीट करना है कि इसकी शुगर बिल्कुल इसमें घुल जाए। तो यहाँ बेकिंग पाउडर, मिल्क पाउडर और मैदा हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम से नहीं करेंगे। वजह यह है कि बहुत सा मैदा भारी होता है और कुछ हल्का मैदा भी मिलता है, तो क्वालिटी के ऊपर होता है। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा, एकदम से सारा नहीं लेना है। यहाँ हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। फिर हम बताते हैं कि हमें किस तरह का इसका डो तैयार करना है। अब इसको हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मशीन से, बीटर से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए नरम है, तो हमें इसमें और शामिल करना है मैदा। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करते जाएंगे कि जब तक हमें एक परफेक्ट डो नहीं मिल जाती। तो हम इसको मिलाते रहेंगे इस तरह से। ये रेसिपी बहुत आसान है बनाने में और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। ज़ीरा बिस्किट ये जो बेकरी से आते हैं उससे ज़्यादा बेहतर हैं। और दूसरा ये कि मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है, जो बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो बकाया का जो थोड़ा सा मैदा बच गया था वो भी हमारा शामिल हो गया है इसमें, क्योंकि हमारा अभी ये एकदम परफेक्ट हमारी डो बन जाएगी। इसके मेजरमेंट बिल्कुल
परफेक्ट हैं जो मैंने बताए हैं, आप इसी तरह से लीजिएगा। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें हाथों की मदद से, तो हाथ अच्छे से हमारे धुले होने चाहिए, वॉश किए होने चाहिए। तो अगर आप ग्लव्स पहनना चाहें तो पहन के कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही हाथों को धो के इस्तेमाल करती हूँ। हाथों का अपना ही मज़ा है। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको पहले सारा आटा एक जगह जमा कर लेना इकट्ठा करके। तो हमारा डो जितना अच्छा हमने इसको गूंदेंगे, हमारे बिस्किट भी उतने ही मज़ेदार बनेंगे। अगर हम डो को अच्छा नहीं बनाएंगे तो हमारे बिस्किट फटे फटे बनेंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ी सी देर हमने इसको बोल में इस तरह कर लिया है कि सारा आटा हमारा अच्छा सा एक जगह हो जाए। अब हमने इसको सरफेस अपने टेबल पर आटे को इस तरह से रगड़ रगड़ के हमने डो को बनाना है, ताकि हमारी डो जो है बिस्किट बनाते वक्त फटे नहीं। तो आप भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आटे को इसी तरह से तैयार करेंगे, इसकी डो फिर अच्छी बनेगी। तो ये हमारी डो तैयार है। बस 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना। रेस्ट देने के बाद हमें यहाँ बटर पेपर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई भी शापर ले लें, और जो डो हमने बनाई है उसे हमने शापर के ऊपर रख दिया है, ताकि हमारे शेल्फ भी ख़राब ना हो और बनाने में आसानी रहेगी। तो इसके ऊपर हमने दूसरा शापर को ऊपर से कवर कर दिया है। अब इसका हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो आप ये देखिए कितने आराम से हमारी डो जो है तैयार हुई है और बन गई है। इसको अच्छा सा फैला लेंगे। ये देखिए हमारे कहीं से भी फटा हुआ नहीं बन रहा है, क्योंकि डो हमारी बहुत अच्छी तैयार हुई है। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो आप देखिए कितनी अच्छी हमारी ये बेलने में आसानी से बेल दी है हमने। अब बाकी का ज़ीरा थोड़ा सा हमने इसके ऊपर जो बचाया था वो स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और शापर इसके ऊपर लगा के दोबारा हल्का सा बेलन इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि जो ज़ीरा हमने डाला है वो इसमें अच्छे से चिपक जाए। अगर आपको ज़्यादा ज़ीरा पसंद नहीं है तो आप ऊपर से मत डालिएगा। ये ज़ीरा प्लस इसीलिए इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर ज़ीरा अंदर भी और ऊपर अच्छा खासा डाला गया है। अब आपके पास कोई भी कटिंग का हो, जिस शेप में भी आप चाहें बिस्किट बना लें। यहाँ पे हमारे पास में ये डिज़ाइन वाला कटर था तो हमने ये यूज़ किया है। आपके पास घर में जो भी है आप उसी की मदद से बनाएं। चाहे ढक्कन ले लें किसी भी किस्म की बोतल का, और किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, क्योंकि डो ये इतनी परफेक्ट और बहुत अच्छी बनी है कि आप जो भी शेप देंगे इसको बहुत आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ हमने कटिंग करने के बाद साइडों को पहले हटा लिया है, और ये एक एक करके हमने बड़े आराम से अपने बिस्किट को कटिंग कर लिया है। और इसको हमने जिसमें भी बेक करना है, आपके पास बेकिंग ट्रे है उसमें करें। ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी काफ़ी होता है। बाकी की डो जो बच गई है कटिंग की, वो हमने एक जगह दोबारा से इकट्ठा कर लेना है, और जो हमारे बन चुके हैं उसे हम बेक करने के लिए रख देंगे। आप चाहे ओवन में करें या आप भगोने में करें। तो जो आटा हमारा बच गया है बकाया, हम उसको भी बना लेंगे इसी तरह से। आप इसको छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में, जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ हार्ट शेप में बनाए हैं छोटे छोटे से, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। तो ये हम दूसरी ट्रे तैयार की है। अब इसको भी हम बेक करने के लिए रख देंगे। कम से कम 30 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। ये हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देखिए इनका कलर भी आ गया है, और मैं आपको चेक कराती हूँ। देखें
ऊपर भी इसके कलर कितना अच्छा सा आ गया है और ना ये कहीं से फटे हुए हैं ना कोई, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने हैं। ये देखिए नीचे से कितने अच्छा कलर आया है इसका। तो ओवन में से निकालने के बाद हमने इसको जाली के ऊपर रखना है ताकि थोड़ी सी हवा लगेगी तो ये एकदम से और ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी हो जाएंगे। ये बिल्कुल बाज़ार के जैसे जो डब्बे में पैक आते हैं ज़ीरा प्लस, बिल्कुल वही जायका इसमें मिलेगा आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चाय के साथ आप ये मेहमानों को सर्व करें, घर में बच्चों को दें। बहुत मज़ेदार होते हैं, ना ही ज़्यादा मीठे होते हैं और ना ही ज़्यादा इसमें नमक होता है। तो आप बना के देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।